हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं fxy। दो वेरिएबल में हमारा यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिया है फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या है क्वेश्चन क्या है। फॉर डिफरेंशियल सर्जेक्टिव फंक्शन, इसने बोला डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। डिफरेंशियल सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन है। ओके, फ्रॉम f 0 1 to 0 1 कंसीडर द फंक्शन। इसने पहले f को डिफाइन किया। f को क्या डिफाइन किया इसने, ये हमारा f को डिफाइन किया सर्जेक्टिव फंक्शन 0 1 to 0 1 ऑन टू है ये एंड डिफरेंशिएबल है। ओके, फिर इसने कैपिटल एफ फंक्शन, एक फंक्शन को डिफाइन किया। कैपिटल एफ इज इक्वल टू 0 1 क्रॉस 0 1 टू 0 1 क्रॉस 0 1। ओके, इस स्क्वायर से एक ओपन स्क्वायर इसने एक्स वाई प्लेन में लिया, उससे ओपन स्क्वायर से ओपन स्क्वायर में डिफाइन किया एक फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। ओके, देन इफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसने बोला कि एफ डैश एक्स हमारा जो है वो 0 नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू 0 1 देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, मान लीजिए हमारा ये एक, यहीं पर हम कर लेते हैं, ये हमारा ये हमारा एक प्लेन है एंड ये हमारा एक प्लेन है। इसमें देखिए 0 1 0 1, ये हमारे स्क्वायर्स हैं। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर पे मैपिंग है एंड जो हमारा मैप जो फंक्शन है कि x को, मतलब इसमें अगर हम इससे कोई वेरिएबल लेंगे देन इससे दो वेरिएबल इससे हम लेंगे, ये f हमारा एक्स वाई से जाता है एफ एक्स एफ वाई को। ओके, ऐसे जाता है, ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। और ये फंक्शन बोला है कि डिफरेंशियल है एंड ऑन टू है एंड एफ डैश 0 एफ डैश एक्स 0 नहीं है किसी भी ओपन इंटरवल 0 1 में। ओके, तो या तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल का देखिए, वी कैन टेक, इफ वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, here f dash x is equal to 1 which is not equal to 0, then our condition is satisfied. Okay, so if we take here this, then fxy is equal to, हमारा ये क्या बन जाएगा, f of x y is equal to xy 1 to 1 ऑन टू बनेगा। ओके, fxy ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ओके, अगर ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है देन हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा, 1 1 फंक्शन होगा। यस, 1 1 फंक्शन ये है। देन फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग कैसे होगा। ये इंक्रीजिंग का हम देखेंगे, उससे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन में इसको, यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को नहीं टिक कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, हमको और एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं जो उसको इंजेक्टिव 1 1 ना बनते हो। बट वी हैव एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन या तो ऐसे जाएगा, एफ एक्स है जो, ये एफ एक्स जो फंक्शन है ये सेम इमेज नहीं देगा। यहां पे एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स 1 एफ वाई 1 एफ एक्स 2 एफ वाई 2,
ये दोनों इक्वल हैं मान लीजिए। अब हमको ये प्रूव करना है दैट x1 एंड x1 y1 एंड x2 y2 आर इक्वल। इससे हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, 1 1 है। fx1 fy1, ओके। नाउ वी नो दैट fx1 ये क्या है हमारा, जो f डैश x नॉट इक्वल टू 0 है, देन हमारा f क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। यदि ये 1 1 फंक्शन क्यों है भाई, ये कोई भी इसके कोई भी 2 पॉइंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है जो वो नॉन जीरो है। इसका अगर हम ग्राफिकल मेथड से fx को देखेंगे 1 वेरिएबल में, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका जो है ग्राफ या ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये हमेशा 1 1 आएगा। ओके, ये हमेशा 1 1 आएगा, ये पक्का है। ठीक है भाई। अब अगर ये 1 1 आएगा, देन वी कैन टेक हेयर f इज 1 1। सो ये दोनों कब होंगे इक्वल, fx1 इक्वल टू fx2। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये हमारा 1 1 है। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू y2, क्योंकि ये हमारा फंक्शन 1 1 है। तो यहीं से हमारे पास आ जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो ये जो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवाई, ये बोल रही है कि हमारा फंक्शन 1 1 है। ओके, अगर fx1 y1 कैपिटल F ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x2 y2, this implies that x1 y1 is equal to x2 y2, so we have function is 1 1, our function capital F function is 1 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि f इसने बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब भाई ये इंक्रीजिंग होना तो ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस, ओके, f को हम कोई फंक्शन चूज करते हैं fx को। इसके लिए हमें देखना है कि सभी को सेटिस्फाई करेगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप सभी को पता होगा, 2 वेरिएबल में हम प्लेन में कैसे देखते हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑर्डर कैसे होता है। ए बी लेस देन सी डी इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन सी और ए इज इक्वल टू सी एंड बी लेस देन डी। या तो ए लेस देन सी होगा, अगर ए सी के इक्वल है देन बी लेस देन डी होगा, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए बी लेस देन सी डी होगा, ये ऑर्डर होता है R2 में। ओके, इस ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ये रिलेशन होता है, छोटे बड़े हम ऐसे देखते हैं। तो अब आप देखिए, सेकंड ऑप्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं हमारा एक फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 1 to 0 1 ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन ये है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यूस भी है। अब देखिए f डैश एक्स इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0 है, यस, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। देन वी कैन टेक दिस फंक्शन एज एग्जाम्पल। ओके, एंड नाउ सी हेयर, इफ वी टेक हेयर दिस फंक्शन इन दिस on this map, in this map we take this function fxy is equal to 1 minus x 1 minus y। ओके, हमारा 0 0 कहाँ पे जा रहा है, f ऑफ 0 0, सॉरी 0 0 हमारे इंटरवल में है नहीं, हम 0 से बड़ा कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन हम ले लेते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट को भी हम इस लाइन पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, इसको हम कहाँ मैप कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। ये पॉइंट कहाँ आया, यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पर आया, तो क्या ये इंक्रीजिंग हुआ, ये पॉइंट क्या ये इंक्रीजिंग हुआ, ये पॉइंट यहाँ आया, एंड ये पॉइंट अगर हम लेते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन f of 1 minus epsilon we will get epsilon। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आया,
देख रहे हैं ना आप। अब आप देखिए, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ मैप कर रहा है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन को मैप कर रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन पे, एंड 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन जो इससे बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको ये मैप कर रहा है एप्सिलॉन एप्सिलॉन पे, जहाँ पे ये क्या है? ऐसे है, ये छोटा है, ये बड़ा है, 1 माइनस एप्सिलॉन। वी हैव टेकन एप्सिलॉन लेस देन 1/2। ओके, इसके बीच अगर हम लेते हैं तो ये कंडीशन हमारी होती है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। हमने देख लिया ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड फॉल्स ऑप्शन है। देन वी सी नाउ थर्ड ऑप्शन, फॉर एवरी एक्स डैश वाई डैश बिलोंग टू 0 1 0 1 देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स वाई बिलोंग टू एक्स वाई बिलोंग टू 0 1 क्रॉस 0 1 सच दैट दिस। ओके, अब हमने देख लिया ये फंक्शन ऑन टू था ना, एफ एक्स वाई जो हम एफ जो फंक्शन लिया हमने, ये ऑन टू है ना, तो ये भी ऑन टू होगा। ओके, ये ऑन टू है तो ये भी ऑन टू होगा। तो ये फंक्शन भी ऑन टू हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट की इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। ये सिंपल सी बात है। ओके, अगर हमारा एफ एक्स ऑन, ये फंक्शन अगर हमारा ऑन टू है, तो इसको अगर हम देखें ऑन टू हम प्रूव भी कर सकते हैं, फॉर्मली भी, प्रॉपरली वी कैन प्रूव इट। ओके, कैसे? देखिए, यदि ये हमारा ऑन टू है तो हमें देखिए क्या निकालनी है, किसी पॉइंट की प्री इमेज निकालनी है। अब कोई भी पॉइंट हमारे पास आया उसमें, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट हमारा इसमें आएगा, उसकी प्री इमेज हम दे देंगे। इसका उठाएंगे उसकी प्री इमेज यहाँ मिलेगी, इसका उठाएंगे उसकी प्री इमेज यहाँ मिलेगी, इनकी प्री इमेज को यहाँ दे देंगे, तो इसकी प्री इमेज मिल जाएगी ना, तो ये हमारा ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट है टोटल डेरिवेटिव डी एफ इज इन्वर्टिबल फॉर ऑल एक्स वाई। टोटल डेरिवेटिव हमारा इन्वर्टिबल होगा। ओके, टोटल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? डी ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई। ओके, अब ये फंक्शन हमने लिया, देखिए हम फंक्शन एफ एक्स को एक्स का ही फंक्शन ले रहे हैं, इसको इसका फंक्शन ले रहे हैं, एंड इनके डेरिवेटिव जीरो कहीं पर भी है नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आएगी, ये आएगी एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। यहाँ पे सॉरी, हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं, ये वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होता है डेरिवेटिव, ये देखिए आप। इज इक्वल टू कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, सॉरी ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा है एफ वाई, एफ एक्स सॉरी एफ एक्स। अब हम ले रहे हैं एफ वाई को, कर्ल एफ वाई बाय कर्ल एफ कर्ल एक्स। ओके, अब ये हमारा जो आएगा एफ एक्स के एक्स का, ये नॉन जीरो आएगा, कुछ भी नॉन जीरो, ये गिवन है। एंड एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, नॉन जीरो ही तो आएगा। ओके, अगर हम एफ एक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, मतलब एक्स प्लस वाई अगर हम कर दें, यहाँ पे एक्स प्लस हम वाई कर दें, तो यहाँ पे वाई कोई कांस्टेंट हुआ ना, ये वेरिएबल तो नहीं है ना, तो इसीलिए वेरिएबल में यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ नॉट जीरो आएगा, तो ये हमारी क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स गाइज, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड यू हैव सब्सक्राइब देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन हायर मैथमेटिक्स। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवाइए, रीच आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।